अब कोरोना से मिलेगी राहत, वैक्सीनेशन की रफ्तार होगी तेज। विदेशी टीका कंपनियों को भारत में ट्रायल से छूट, आपातकालीन इस्तेमाल की मिली मंजूरी। अब दिसंबर तक लग जाएगा पूरी आबादी को टीका। आईसीएमआर ने अगस्त तक रोज 1 करोड़ टीके लगाने का किया दावा। रोज 82 लाख टीके लगें तो पूरा हो सकता है लक्ष्य। सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा मामले में उठ रहे कई सवाल। 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर तैयार हो सकता है रिजल्ट। अगर कोई संतुष्ट नहीं होगा तो परीक्षा का भी मिलेगा मौका। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी हो सकती है रद्द। सीबीएसई और आईसीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड में भी शुरू हुआ मंथन, जल्द हो सकता है ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा, सीएम लेंगे फैसला। सीबीएसई की परीक्षा कैंसिल होने पर याचिकाकर्ता ने कहा, अब राज्यों के बोर्ड में इस फैसले को लागू करने के लिए जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम पर एक्सपर्ट्स की राय बंटी। ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, बुजुर्गों के बजाय हमें युवाओं को बचाना होगा। अब ऐप पर अपडेट कर पाएंगे वैक्सीनेशन की तैयारी। आरोग्य सेतु पर वैक्सीनेशन का कर सकेंगे स्टेटस अपडेट। इससे सफर के दौरान जांच में होगी आसानी। रिटायर्ड अधिकारियों के लिए सरकार का नया फरमान। रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे पोस्ट। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने लिया फैसला। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल पूरा। 149वें सत्र को किया संबोधित। मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदार कानून के मसौदे को दी मंजूरी। किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में होगी मदद। मॉडल किराएदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया जाएगा वितरित। डोमिनिका कोर्ट में भारतीय समयानुसार आज शाम 6:30 बजे होगी मेहुल चोकसी की पेशी। ईडी के वकील भी रखेंगे भारत का पक्ष। मेहुल के प्रत्यर्पण की कोशिश में सरकार। चीन की एक और वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। सिनोवैक वैक्सीन को इस बार दी गई है मंजूरी। पहले चीन वैक्सीन सिनोफार्मा को भी मंजूरी दे चुका है WHO। चीन में फिर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। गुआंगडोंग में सख्त लॉकडाउन लगा। 2019 में चीन में ही मिलना था कोरोना का पहला मरीज। इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर एकजुट हो रहे विपक्षी दल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें। इजरायल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनावों में किसी भी दल को नहीं मिला है बहुमत। नेपाल में सदन भंग करने के मामले की सुनवाई के लिए 6 जून को गठित होगी नई संविधान पीठ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग कर दी थी नेपाल की संसद। सऊदी अरब में देखने लगा बड़ा बदलाव। बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। 10 साल पहले ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य हुआ पूरा। पिछले 4 महीनों में महिलाओं को जारी किए गए 30,000 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। भारत का व्यापार घाटा मई में और बढ़ा। पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट 69% बढ़कर हुआ 38.53 अरब डॉलर, जबकि 32.21 अरब डॉलर का हुआ निर्यात। 6.32 अरब डॉलर का हुआ व्यापार घाटा। फिल्म मेकर हंसल मेहता के पिता दीपक सुबोध मेहता का हुआ निधन। डायरेक्टर ने पोस्ट शेयर कर खुद दी जानकारी। कहा, मैंने सोचा था मुझसे ज्यादा समय तक रहेंगे जीवित। विवादों में आए टीवी फेम करण मेहरा। निशा रावल ने पति करण मेहरा पर लगाए घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कई संगीन आरोप। 2 हिस्सों में बंटी इंडस्ट्री। आईसीसी ने भारत को बड़ी राहत दी। T20 क्रिकेट विश्व कप पर फैसला लेने के लिए दिया 1 महीने का समय। भारत में महामारी को देखते हुए दूसरे देश में कराया जा सकता है T20 विश्व कप।